प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई इतनी बड़ी चूक, खतरे का आभास होते ही एसपीजी कमांडोज ने बनाया गोल घेरा। तुरंत हुए एसपीजी के जवान चौकन्ना। क्यों भागे दुश्मन एसपीजी कमांडोज को देखकर? पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट तक खड़ी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी। आखिर कौन कर सकता था प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकी हमला? कैसे की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद एसपीजी कमांडोज ने उनकी सुरक्षा? एसपीजी कमांडोज ने कैसे भगाया सिर्फ अपनी गन दिखाकर आतंकियों को? एसपीजी के पास मौजूद राइफल देखकर ही भाग गए दुश्मन। गलती से भी अगर किसी किसान ने की होती प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के पास आने की कोशिश, तो एसपीजी कमांडोज कर देते उसका काम तमाम। अगर कभी भी किसी ने भी पहुंचाया मोदी को नुकसान, तो एसपीजी कमांडोज बिछा देंगे लाशों का ढेर। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को भंग करने के पीछे कई लोग शामिल हैं। पर जब पूरे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी रही, तो उनके एसपीजी कमांडोज भी चौकन्ना हो गए। एक तरफ जहां खुद को किसान बताने वाले कुछ लोग लगातार पीएम मोदी का विरोध कर रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के खतरनाक जवान भी एक्शन में आ गए। अगर वहां पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूरी पर एसपीजी कमांडोज नहीं होते, तो हो सकता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमला। फिरोजपुर की रैली को भंग करने के साथ साथ कुछ लोग कर सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमला। जब भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री की गाड़ी फिरोजपुर के लिए निकली, तो लगातार एसपीजी कमांडोज ने पंजाब के डीजीपी से लगभग 10 बार बात की थी। इस दौरान उन्होंने आगे रास्ते में किसानों के होने की बात नहीं बताई। सब कुछ जानते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। लेकिन हमेशा एक्टिव रहने वाले एसपीजी कमांडोज पंजाब की सरकार के हिसाब से काम नहीं करते। उनका मकसद कैसे भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षित करना होता है। यही वजह थी कि जैसे ही किसानों की भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी को फ्लाईओवर पर रोका, तो वैसे ही एसपीजी कमांडोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के चारों तरफ ऐसा गोल घेरा बना लिया जिससे कि कोई भी गलती से भी उनकी गाड़ी का बाल भी बांका ना कर पाए। अब सभी दुश्मन उन्हें देखकर ही वहां से भाग गए। आखिर एसपीजी कमांडोज यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्यों होता है इतना ज्यादा पावरफुल? कैसे होती है इन एसपीजी कमांडो की भर्तियां? क्यों माना जाता है एसपीजी कमांडोज को किसी भी देश की सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में क्यों तैनात किए जाते हैं एसपीजी कमांडोज? हर तरह की दिक्कत या हमले से एसपीजी कमांडोज यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करने में सक्षम है। भले ही एसपीजी कमांडोज दिखने में बेहद ही साधारण लगते हो, भले ही इनकी पोशाक एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह दिखती हो, लेकिन यह कोई मामूली कमांडोज नहीं है। इनके पास मौजूद हर एक चीज बेहद सोच समझ कर तैयार की जाती है। फिरोजपुर रैली में पहुँचने से पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोका गया, तो उस समय एसपीजी कमांडोज चक्रव्यूह बनाकर तैनात हो गए। काली वर्दी में इन जवानों को देखकर आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। जवानों के पास मौजूद राइफल को देखकर आप इन सभी जवानों की ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी इस राइफल के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप जान लीजिए कि यह कोई मामूली राइफल नहीं है। एसपीजी कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, जो कि बेल्जियम द्वारा बनाई जाती है। इस राइफल की कारतूस का साइज 5.5 इंटू 45 मिलीमीटर होता है। इसकी रेंज 500 मीटर तक होती है। यह राइफल सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों तरीके की होती है। यह राइफल 850 राउंड प्रति मिनट फायरिंग कर सकता है। एसपीजी कमांडोज के पास एक हैंडगन भी होती है, जिसे गुप्त रखा जाता है। एसपीजी कमांडोज द्वारा प्रयोग की जाने वाली हैंडगन FN57 होती है। इस गन को भी बेल्जियम में ही बनाया गया है। इस गन की गोली का साइज 5.7 इंटू 18
28 मिलीमीटर तक होता है। दिखने में FN57 गन की कारतूस एक उंगली से भी छोटी होती है, लेकिन जिस गन से इस कारतूस को निकाला जाता है उस गन की मारक रेंज 50 मीटर तक होती है। इस गन की मैगजीन में 20 राउंड गोलियां होती हैं। यह गन सेमी ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग कर सकती है, जो कि पल भर में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा एसपीजी के जवानों के पास FNP90 सब मशीन गन भी होती है। इस गन को भी बेल्जियम में ही बनाया गया है, जिसकी कारतूस का साइज 5x28 मिलीमीटर है। इस असॉल्ट राइफल की गन रेंज 200 मीटर तक होती है। यह राइफल सिर्फ 1 मिनट में 200 राउंड तक गोलियां दाग सकती है। अब ऐसे में अगर किसी दुश्मन ने गलती से भी इन एसपीजी कमांडोज से पंगा लिया होता तो उनका क्या हश्र होता, इस बारे में तो आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन सामने प्रधानमंत्री की गाड़ी के चारों तरफ खड़े इन एसपीजी के जवानों की वर्दी भी मामूली नहीं है। इन एसपीजी जवानों की आंखों में लगा हुआ चश्मा कोई मामूली चश्मा नहीं है, बल्कि यह खास तरह से डिजाइन किया गया एक टेक्निकल चश्मा है, जो कि एसपीजी जवानों को किसी भी दुश्मन से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। इस चश्मे की मदद से एसपीजी कमांडोज लोगों पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं। इन एसपीजी जवानों के पास एक ईयरफोन प्लग भी होता है, जो कि हर समय कम्युनिकेशन के लिए इन एसपीजी जवानों को दिया जाता है। इसके अलावा इन जवानों के कपड़े पर ऊपर की तरफ एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगाई जाती है, जिससे कि यह हर एक अपडेट से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा एसपीजी जवानों के पास कॉम्बैट शूज भी होते हैं, जो कि इन जवानों को किसी भी तरह के मौसम में भागने के लिए कारगर होते हैं। इन शूज को भी खास एसपीजी जवानों के लिए ही बनाया जाता है। आपको बता दें कि इन जवानों के काले सूट के अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है। यह जवान एल्बो पैड भी पहनते हैं। देश के किसी अन्य सैन्य बल की तरह एसपीजी में सीधी भर्ती नहीं होती। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों की भर्तियां भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से की जाती हैं। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते जाते हैं। एसपीजी के लिए उन जवानों को शामिल किया जाता है जो कि पहले से ही स्पेशल फोर्स में कार्य कर चुके होते हैं और उनके पास अनुभव भी होता है। इसके बाद भी चयनित उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये वही ट्रेनिंग है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट को दी जाती है। इनमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक कमांडर वन मैन आर्मी की तरह होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने के लिए निगरानी पर भी रखा जाता है, जिनमें एक साप्ताहिक परीक्षा भी शामिल है। प्रोबेशन में फेल होने वाले जवानों को अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है। अगर फिर से वह जवान टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते तो उन्हें मूल यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा एसपीजी जवान अफसर तैनात हैं। एसपीजी को एक आईपीएस अफसर कमांड करता है, जो कि सीधे कैबिनेट सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करता है। हर साल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात एसपीजी कमांडोज पर 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। पिछले वर्ष यानी कि 2020 से 2021 के लिए एसपीजी का कुल बजट 592.55 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। एक एसपीजी कमांडोज की सैलरी लगभग 84,236 रुपए से लेकर 2,39,497 तक हो सकती है। जो एसपीजी कमांडोज ऑपरेशन ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं उन्हें सालाना 27,800 रुपए और जो ऑफिसर्स नॉन ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं उन्हें सालाना 21,225 रुपए का ड्रेस भत्ता अलग से मिलता है। वो तो यह सिर्फ इन एसपीजी जवानों का ही खौफ था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों से बचाकर वापस ले आया। लेकिन अभी भी यह मामला ठंडा नहीं हुआ है। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री तरनजीत सिंह चन्नी से लगातार सवाल किए जा रहे हैं और साथ ही इस समय पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव भी सवालों के घेरे में हैं। आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर कोई भी राज्य या फिर कोई भी
दल जो कि भारत के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह एक बार जरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात इन सभी एसपीजी जवानों को गौर से देख ले। तो चलिए अब आप हमें खुद ही बताइएगा कि आखिर आपको इन जवानों के बारे में जानकर कैसा लगा। आखिर आप प्रधानमंत्री के दुश्मनों को क्या सलाह देना चाहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।